गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? ओहो। हेलो 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 करो। हेलो चुटकी। हेलो चिकन। हेलो हेलो। गुड गुड गुड। करो हेलो करो। चिकन करो। चिकन चिकन करो। चिकन चिकन चिकन। गुड गुड गुड। वेरी गुड। चिकन चिकन। अरे 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 चुटकी रानी। खाया तूने कुछ? एग खा लिया अपना? बिस्किट खाना है? मैडम जी क्या चिड़िया को पकड़ोगे आप? छटंकी से तो है। ये देखो अपना एंटीना खड़ा करके कैसे चल रही है। है बिट्टू? खा ले अपना खाना, खा ले तू। चल खा लो। ये एग रखा हुआ है, खा ले इसको। खा लो। हाँ नहीं खाना। आज ये नज़ारा देख के मुझे एक कहानी याद आ गई कि एक बार एक राजा शिकार के लिए निकला और रास्ता भटक गया। तो एक जगह जाकर वो खड़ा हो गया, तो वहाँ पे अचानक उसे एक तोते की आवाज़ सुनाई दी जो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, आओ आओ जल्दी आओ, लूट लो वरना भाग जाएगा, इसका सारा माल लूट लो, इसको हड़प लो। तो राजा हैरान हो गया, उसने इधर उधर देखा और उसे एक पेड़ पर तोता दिखाई दिया जो जोर जोर से इस तरह से चिल्लाने लग रहा था। राजा को अपने प्राण संकट में नजर आए, वो तुरंत अपने घोड़े को लेकर वहां से भाग गया। आगे जाके उसने फिर से अपने घोड़े को रोका और देखा कि वहां पर एक ऋषि का आश्रम है। वो अभी वहां पे खड़ा ही था कि उसे फिर से एक आवाज़ सुनाई दी और उस आवाज़ में मधुरता थी और वो आवाज़ आराम से कह रही थी कि आइए आइए महाराज, स्वागत है आपका। श्रीमान जी अंदर आइए, रिसीवर स्नान करने गए हैं, तब तक आप अंदर आके आराम कीजिए। डरने की कोई बात नहीं है, आप थके हुए लग रहे हैं, अंदर वृक्ष की छाया में विश्राम कीजिए और कुछ जलपान ग्रहण कीजिए, तब तक ऋषिवर आ जाएंगे। इतने में आश्रम में रहने वाले ऋषिवर वहाँ पर आ चुके थे और राजा को उन्होंने अंदर बुलाया। अंदर पहुंचकर राजा के मस्तिष्क में एक ही सवाल था कि ये सब कैसे। अभी थोड़ी देर पहले एक तोता मिला तो वो बिल्कुल इसके विपरीत बोल रहा था। उसने ऋषिवर को सारी बात बताई तो ऋषिवर ने अपनी दिव्य दृष्टि से सारा देखा और फिर राजा को बताया कि ये दो तोते एक ही पेड़ पर रहते थे, लेकिन आंधी तूफान की वजह से ये अलग अलग हो गए और ये संगत का असर है कि एक तोता चोरों की टोली पर गिरा और चोरों का असर उसके ऊपर हुआ। जिस प्रकार से चोर बोलते हैं कि आ जाओ लूट लो, वो इसी प्रकार की उनकी भाषा बोलता है। और ये तोता हमारे आश्रम में गिरा तो जैसा ये देखता है, जैसा ये सुनता है, उसी के अनुसार ये व्यवहार करता है। इस तोते ने यहाँ आश्रम में रहकर यहाँ के वातावरण को, यहाँ के आचार व्यवहार को अपनाया, दूसरों को आदर सम्मान देना सीखा इसने, अतिथियों की सेवा करनी सीखी और उसी तरह से उसकी वाणी में मधुरता भी है। लेकिन उस तोते ने जैसा चोरों को देखा, उसने उसी तरह की उनकी भाषा को अपनाया, उसी तरह से उनके व्यवहार को अपनाया। तो इस कहानी से पता चलता है कि हमारे आसपास के वातावरण का हमारे ऊपर कितना असर होता है, हमारे आसपास जो लोग रहते हैं उनके उनके व्यवहार का हमारे ऊपर कितना असर होता है।
तो भाई ये तो थी कहानी की बात, और अब आ जाते हैं हम वास्तविकता पर कि इतने सालों में मैंने ये देखा है कि इंसानों के ऊपर इतना कोई खास असर नहीं होता। आप किसी इंसान को प्यार दिए जा रहे हैं, आदर सम्मान दिए जा रहे हैं, लेकिन उसके अंदर कोई बदलाव नहीं आएगा। लेकिन इन जानवरों को जब से मैं जानने लगी चुटकी हूँ, मैडम, अभी मेरे ख्याल से नाम मुझे तो 4-5 आपका रख दिया साल हुए चुटकी, होंगे, है ना? लेकिन जब से और मैंने इनको कारनामे जाना बड़े बड़े करने की सोचते हो। हाँ, नहीं पकड़ी गई। हाँ। क्या हुआ? भाग गए सारे? चिड़िया भी नहीं पकड़ी गई? नहीं पकड़ी गई चिड़िया? हम्म मैं पकड़ के दूं? पकड़ के दूं? खानी है आपको? हाँ। बिस्किट खा लो बिट्टू। नहीं तो एग दिया था खाने के लिए, एग नहीं खाना आपको ना? हाँ, चिड़िया खानी है आपको ना बाबू, चिड़िया से तो दोस्ती करनी है आपको। कौवे चिड़ियों को पकड़ के खाएगी, मोरनी से पंगे ले रही है। अभी बड़ी हो जा तू। ये सब कुछ इतने अच्छे से समझते हैं। कमेंट डुबू दिखाई नहीं दे रही और ऊपर जाएगी क्या? आप इन्हें थोड़ा सा प्यार दोगे और ये अपना सारा प्यार आपके ऊपर लुटा देंगे, पूरी ज़िंदगी के लिए आपके वफादार हो जाएंगे। आप इन्हें दुत्कार दोगे तो भी ये लौटकर आपके पास ही आएंगे। और इन जानवरों ने प्रूव कर दिया कि अच्छी संगत का असर होता है। तभी तो कुत्ता और बिल्ली, मोरनी और बिल्ली, कुत्ता और खरगोश, चिड़िया और बिल्ली, ये सब कुछ एक साथ मेरे आंगन में नज़र आते हैं। तो कहना यही चाहूँगी कि यदि आप किसी को प्यार और सम्मान दे रहे हैं और बदले में आपको वैसा व्यवहार नहीं मिल रहा, तो दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जैसे हैं वैसे बने रहिए, ना आपको बदलने की ज़रूरत है। क्योंकि जो इंसान जैसा होता है वो अपने व्यवहार के ज़रिए उसी तरह से अपने आप को शो करता है। उसके व्यवहार की वजह से आप अपने अंदर कोई कमी मत ढूंढिए। हमेशा खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। जब आप खुश रहेंगे तभी दूसरों को खुश रखेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, टाटा, बाय बाय, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ